हेलो स्टूडेंट, मैं पी कुमार, मैथ टीचर, मोटिवेटर एंड गाइडलाइनर। हम लोग कम्प्लेक्स नंबर देख रहे हैं और कम्प्लेक्स नंबर बहुत ही आसान चैप्टर है। आप आसानी से पढ़ रहे होंगे लोग तो आप लोग को पूरा समझ में आ रहा होगा कि कम्प्लेक्स नंबर बहुत ही ईजी हो, और जो लोग रेगुलर देख रहे हैं वो लोग को तो कोई दिक्कत ही नहीं हो रहा होगा। हर एक पॉइंट आपको छोटा पॉइंट्स से लेकर हर एक चीज़ आपको बताते चल रहे हैं, और आप लोग रेगुलर देखिएगा तो कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं, पूरा समझ में आएगा। 100% मतलब 100% क्वेश्चन बनेगा भी और समझ में भी आएगा। तो चलिए हम लोग कम्प्लेक्स नंबर 10.3 का आप लोग फर्स्ट क्लास में थ्योरी देखे थे लोग। आज हम लोग उस थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे लोग। तो हम लोग थ्योरी में आप लोग देखे थे लोग कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर एंड आर्गुमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो तीन चीज़ हम लोग देखे थे। आज हम लोग इन तीनों का प्रॉपर्टीज देखेंगे लोग। तो चलिए आज प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। आज हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे लोग, मतलब गुण। सम्मिश्र संख्या के युग्मी के गुण। सम्मिश्र संख्या के संयुग्मी के गुण हम लोग को आज देखना है। कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका प्रॉपर्टीज देखना है। प्रॉपर्टीज ही बहुत ही आसान है, चलिए दिखाते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट कहता है कि Z1 और Z2 का द होल बार करिएगा ना, तो इसको आप अलग अलग कर सकते हैं। Z1 का बार अलग और Z2 का बार अलग। अगर Z3 भी रहता तो वहाँ Z3 भी ऐड कर देते हैं, अलग कर देते हैं। Z4 रहता तो Z4 भी आप अलग कर सकते हैं। मतलब बहुत सारा कम्प्लेक्स नंबर एक साथ एडिशन में दे दिया जाए ना, तो उसको आप अलग अलग करके कंजुगेट कर सकते हैं। दूसरा में कहता है कम्प्लेक्स नंबर 1 और प्लस कम्प्लेक्स नंबर Z2, इसका माइनस करिएगा तब भी वही कंडीशन फॉलो करेगा। Z1 और माइनस Z1 का मॉड और Z2 का मॉड एक साथ मॉड है, तो आप अलग अलग कर सकते हैं। फर्स्ट वाला मॉड अलग, सेकंड वाला मॉड अलग कर सकते हैं। हाँ, थर्ड में कहता है कि Z1 इंटू Z2 का द होल मॉड हो, तो इसको भी आप अलग कर सकते हैं। Z1 का मॉड इंटू Z2 का मॉड। इन दोनों को सॉल्व भी करिएगा तो सेम ही आएगा। फोर्थ नंबर में कहता है Z1 अपन Z2 का द होल मॉड, इसको भी आप ब्रेक कर सकते हैं। Z1 का मॉड अलग और Z2 का मॉड अलग। बात समझ में? Z1 और Z1 बाई Z2 का द होल मॉड है, तो ऊपर वाला अलग मॉड, नीचे वाला अलग मॉड सेपरेट कर सकते हैं लोग। ये 4 नंबर हो गया। 5 नंबर, Z मॉड के पावर n हो ना, तो आप ये बराबर हो जाएगा Z के पावर n मॉड के। मतलब ये जो मॉड नहीं, बार है। हाँ, बार द होल बार रहे या फिर अंदर पावर रहे, मतलब दोनों मान बराबर देगा। इसमें देखिए बार जो है अंदर है और पावर बाहर है, इसमें पावर अंदर है और बार बाहर है। मतलब आप आगे पीछे करने से कोई अंतर नहीं रहेगा। बार अंदर रहे या द होल रहे, पावर द होल रहे या अंदर रहे, रिजल्ट दोनों का सेम ही आएगा। ये था प्रॉपर्टीज नंबर 5। प्रॉपर्टी 6 में Z का डबल बार करिएगा तो Z, तो ये आप लोग को कंजुगेट जब बताया वहीं बता दिए थे कि डबल बार करिएगा तो Z के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है। 7 नंबर, Z और Z का बार को करिएगा ना तो मॉड Z का द होल स्क्वायर हो जाता है। Z और Z बार को मल्टीप्लाई करिएगा तो द मॉड का द होल स्क्वायर का वैल्यू देता है।
8 नंबर में z बराबर माइनस जेड बार, ये तब आएगा, या फिर इधर बुला सकते हैं z प्लस जेड बार बराबर 0। ये कंडीशन तब फॉलो करेगा जब z इज प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी हो। 9 नंबर में z बराबर जेड बार होगा, या फिर z बराबर माइनस जेड बार इक्वल टू 0 होगा जब z प्योरली रियल हो, रियल शुद्ध वास्तविक होगा तो ये फॉलो करेगा। तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस सब प्रॉपर्टीज है, अगर एडिशन में रहे तभी अलग कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन में रहे तभी अलग कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में हो तभी अलग, डिवीजन में हो तभी अलग कर सकते हैं, द होल पावर n हो तो पावर को अंदर डाल सकते हैं, तब रिजल्ट सेम ही आएगा। डबल बार करिएगा तो z आ जाता है, z इंटू जेड बार करिएगा मॉड z का द होल स्क्वायर हो जाता है। z बराबर माइनस जेड बार, या फिर इधर माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस जेड, और प्लस जेड बार को जोड़ने पर 0 आएगा, मतलब z प्योरली इमेजनरी है। z बराबर जेड बार हो या फिर z माइनस जेड बार करने पर 0 आ जाए, मतलब z प्योरली रियल है। तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको दिया हुआ सभी चीज़ को आप प्रूफ भी कर सकते हैं। तो प्रूफ आप लोग देख भी सकते हैं बुक में, या चलिए एक दो प्रूफ करके आपको दिखा भी देते हैं कि प्रूफ करना बहुत ही आसान है। तो चलिए एक दो तीन क्वेश्चन को आपको प्रूफ करके दिखा देते हैं, बाकी आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ऐसे हम लोग को बुक में क्वेश्चन में जब बनाएंगे लोग तो प्रूफ से कोई खास लेना देना नहीं रहेगा, फिर भी आप लोग को प्रूफ करना थोड़ा सिखा देते हैं कि कैसे प्रूफ भी कर सकते हैं लोग। चलिए नोट कर लीजिए लोग। चलिए देखते हैं लोग। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था z1 प्लस z2 का द होल बार, z1 का बार प्लस z2 का बार। z1 बराबर आप लोग क्या ले सकते हैं, x1 प्लस i y1, और z2 बराबर आप क्या ले सकते हैं, x2 प्लस i y2। z1 बार का मान बता सकते हैं x2 माइनस i y2, z2 बार का मान बता सकते हैं x2 माइनस i। एक बार LHS ले लीजिए। तो LHS में कहता है z1 प्लस z2 का द होल बार है ना, तो z1 के जगह आप लोग क्या लिखिएगा, x1 प्लस i y1 और x2 प्लस i y2 पूरा का बार। एक साथ कर देते हैं रियल पार्ट वाला को, तो x1 प्लस x2 एक जगह, i कॉमन हो जाएगा, y1 प्लस y2 एक जगह, रियल वाला एक जगह, इमेजिनरी वाला एक जगह कर दिए। उसी तरह सेकेंड वाला, ये LHS का मान आ गया। अब RHS में करते हैं काम। ओहो, ये बार भी तो है, तो बार का मतलब क्या होता है, i पॉजिटिव तो निगेटिव तो पॉजिटिव, x1 प्लस x2, हाँ i का मान देखिए प्लस है तो पॉजिटिव है तो निगेटिव कर लीजिए, y1 प्लस y2 आ गया। अब उसी तरह RHS का मान, तो RHS में z1 का बार और z2 का बार है, तो z1 का बार यहाँ निकाले हुए हैं x2 माइनस i, x1 माइनस i y1 और x2 माइनस i y2, यही निकाले हुए हैं। अब इसको भी ऐड करना आप लोग सीखे हैं, कम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो x1 प्लस x2 रियल पार्ट एक जगह, माइनस i कॉमन ले लेंगे, तो माइनस i कॉमन ले लेंगे तो यहाँ मिल जाएगा y1 और यहाँ मिल जाएगा y2, और माइनस i इसमें भी था माइनस i, तो माइनस i तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ भी प्लस हो जाएगा। अब देखिए तो दोनों का मान सेम ही है क्या, तो लिख देंगे LHS बराबर RHS। तो ये एडिशन वाला किए। इसी तरह सेम टू सेम सब्सट्रैक्शन वाला भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाला भी कर सकते हैं, डिवीजन वाला भी कर सकते हैं, एकदम सेम। एक बार LHS का मान सॉल्व कर दीजिए और एक बार RHS का मान, और दोनों आपस में बराबर आ जाएगा। बात समझ में आया?
तो आप LHS RHS इस तरह करके आप आसानी से एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सब के सब कर सकते हैं लोग। तो ये चारों आप लोग इस पर सेम इसी तरह फॉलो करके कर लीजिएगा। तो चलिए एक 5 नंबर जो पावर वाला है उसको भी करके दिखा देते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए, या फिर रुकिए 5 नंबर यहाँ अट जाएगा, यही ना देखे थे लोग, बार यही देखे थे लोग। इसको प्रूफ करना था, ये इसको भी प्रूफ करना बहुत ही आसान है। n का मतलब होता है 4, 5, 10, 20, 50 कोई भी नंबर। अगर पावर n के जगह 5 रहता तो इसी चीज़ को आप लोग क्या लिखते हैं, z बार इंटू जेड बार, जेड बार इंटू जेड बार इंटू जेड बार, 5 बार लिखते हैं। अगर n के मान 5 रहता तो 5 बार लिखते हैं। उसी तरह जेड 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 कितना बार है, n बार है। तो इसी तरह डॉट 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 जेड के पावर कितना है, n लिख सकते हैं क्या। और आप लोग जानते हैं ये जेड 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 कितना बार लिख दिए हैं, n बार ना लिखे हैं, n टाइम n। ये जेड बार जेड बार जेड बार जेड बार कितना बार, 5 बार आता है तो 5, 10 बार आता है तो 10, 20 बार आता है तो 20, तो n बार है तो n लिख सकते हैं। अब देखिए 1 2 3 4 कितना बार है, n बार है, इसलिए ये z n बार है तो पावर, हाँ ठीक है ठीक है। ये देखिए बार 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 है तो आप एक साथ बार कर सकते हैं क्या, प्रॉपर्टीज नंबर 3। अगर मल्टीप्लिकेशन के कंडीशन में बार दिया है तो आप z इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड n टाइम का द होल बार लिख सकते हैं क्या। प्रॉपर्टीज नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई में है तो द होल बार दिखा सकते हैं। अब जेड 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 n बार है तो जेड के पावर n और द होल पावर n है, बार है तो बार। देखिए तो RHS आ गया क्या, बात समझ में आया आप लोग को। देखिए क्या किए, ये पहले n बार था, 10 बार तो 10 बार, 20 बार तो 20 बार, तो n बार तो n बार लिख दिए। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन वाला हम लोग का रूल था z1 इंटू Z2 का द होल बार है तो z1 इंटू Z2 लिख सकते हैं अलग अलग बार। तो ये अलग अलग बार है तो एक साथ बार नहीं कर सकते हैं, तो यही प्रॉपर्टीज का हम लोग यूज कर लिए कि अलग अलग बार है तो एक साथ बार ले लिए, अलग अलग बार है तो एक साथ बार, एक साथ बार कर दिया। अभी ये जेड 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 n बार है तो n पावर, और बार है तो बार रख दीजिए, समझ में आ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 नंबर प्रूफ। और 6 7 तो आप लोगों को प्रूफ करके दिखाई दिए हैं। एक मॉड वाला है तो वो भी सिंपल है, जेड और जेड बार को मल्टीप्लाई करिएगा तो x² y² आ जाएगा, रूट हट जाएगा, तो आप कर सकते हैं लोग। चलिए लोग नोट कर लीजिए लोग, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं लोग कोई भी प्रूफ, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को नोट कीजिए। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट मॉडुलस की प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस बताते हैं। चलिए इसके बाद आप लोग को बताना है मॉडुलस, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, सम्मिश्र संख्या का मापांक का गुण, सम्मिश्र संख्या के मापांक का गुण, सम्मिश्र संख्या के मापांक का गुण। तब प्रॉपर्टीज भी बहुत ही आसान है मॉडुलस ऑफ जेड। सिंपल सा देखिए प्रॉपर्टीज 1 मॉड जेड और इंटू Z2, Z1 और Z2 का मॉड आप करिएगा तो आप अलग से Z1 का मॉड और Z2 का मॉड, ये दोनों आपस में बराबर आ जाएगा। Z1 अपॉन Z2 का अगर मॉड करिएगा तो भी आप अलग अलग कर सकते हैं, Z1 का मॉड अलग और Z2 का मॉड
अलग कर सकते हैं। मॉड जेड के पावर एन या जेड के पावर एन इंटू मॉड आपस में बराबर ही होता है। 4 नंबर में मॉड जेड का द होल स्क्वायर होना था जेड इंटू जेड का बार। ये आपको पिछला प्रॉपर्टीज में भी आपको ये बताए थे, उल्टा करके लिखे थे। 5 नंबर में मॉड Z1 प्लस Z2 करिएगा ना तो ये लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस Z2 होता है। और 6 नंबर में Z1 माइनस Z2 करिएगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 का मॉड माइनस Z2 का मॉड होता है। ये प्रॉपर्टीज भी आप लोग को यूज होता है, याद रखना है, ठीक है। तो सिंपल सा प्रॉपर्टीज है, अगर मॉड का मॉडुलस एक साथ बहुत सारा, मतलब ये 2 दिया है, 3, 4 कुछ भी दिया है, आप अलग अलग कर सकते हैं। फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला अलग अलग मॉड ले सकते हैं। डिवीजन में है तो ऊपर वाला अलग मॉड, नीचे वाला अलग मॉड। द होल पावर है तो आप अंदर पावर भेज सकते हैं मॉडुलस के अंदर। स्क्वायर है तो जेड इंटू जेड बार लिखिएगा तो इसके बराबर आएगा। प्लस में अगर मॉड है तो लेस देन इक्वल टू होता है Z1 का मॉड प्लस Z2 के मॉड से। Z1 माइनस Z2 का मॉड ग्रेटर इक्वल होता है Z1 माइनस Z2 के मॉड से। तो ये था प्रॉपर्टीज ऑफ कितना, कम्प्लेक्स ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए। तो इसको भी प्रूफ करके दिखाया जा सकता है। तो चलिए इसमें भी आप लोगों को प्रूफ करके दिखा देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इस चीज़ को नोट कीजिए, तो को प्रूफ करके भी दिखा देते हैं कैसे इस क्वेश्चन को, इस प्रॉपर्टीज को प्रूफ कर सकते हैं। चलिए देखिए लोग, अब इसको आसानी से आप प्रूफ भी कर सकते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए Z1 और Z2 का मॉड तो आपको LHS ले लेना पड़ेगा। Z1 का मान आप लोग जानते हैं x1 प्लस IY1 और इंटू x2 प्लस IY2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो Z1 Z2 हो जाएगा, I इंटू x1 प्लस Y2, फिर मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो IY1 x2, I और I को मल्टीप्लाई करेंगे तो I स्क्वायर, यहाँ Y1 है और यहाँ Y2 है। रियल वाला एक जगह तो x1 x2 ये माइनस y1 y2, I कॉमन ले लेंगे तो x1 y2 और y1 x2। अब इसका मॉड चाहिए, Z1 इंटू Z2 का मॉड चाहिए तो रूट अंडर x1 x2 y1 y2 का द होल स्क्वायर हो जाएगा और फिर x1 y2 y1 x2 का द होल स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आया आप लोग को। उसी तरह अब इसको RHS के ले लेंगे मान, तो RHS तो मॉड Z1 का मॉड और इंटू Z2 का मॉड। तो मॉड Z1 का मॉड मतलब x1 का स्क्वायर और y1 का स्क्वायर और फिर x2 का स्क्वायर और y2 का स्क्वायर। बात समझ में आया। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और मल्टीप्लाई करके सेटिंग जब करिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा x1 x2 माइनस y1 y2 का द होल स्क्वायर, x1 y2 y1 x2 का द होल स्क्वायर। अब देखिए ये मल्टीप्लाई करिएगा तो सिर्फ प्लस वाला ही मिलेगा, तो इसमें क्या करेंगे, इसके लिए माइनस 2x1 x2 y1 y2 और इसमें ऐड कर देंगे 2x1 y1 x1 x2 y1 y2। तो 2 जोड़ेंगे, 2 घटाएंगे, 2 जोड़ देंगे तो फार्मूला सेट हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके 2 घटा देंगे 2 तो ये द होल स्क्वायर हो जाएगा, ये भी द होल स्क्वायर है तो प्लस माइनस 2 घटाएंगे -2 तो LHS बराबर क्या आ जाएगा हम लोग को, LHS बराबर RHS आ जाएगा। बोल देंगे प्रूफ नंबर 1। उसी तरह मॉडुलस वाला सेकंड वाला भी डिवाइड में है तो ऊपर भी नीचे भी दोनों को एक बार LHS का काम एक बार RHS का काम करिए, दोनों का मान रिजल्ट सेम ही आ जाएगा। बात समझ में आया। तो इस तरह आप मॉडुलस वाला प्रूफ कर सकते हैं लोग। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। तो डिवीजन हो जाएगा
उसके बाद आप लोग को पावर वाला है। तो चलिए एक पावर वाला करके दिखा देते हैं और उसके बाद ये दिखा देते हैं। तो चलिए फटाफट नोट करिए, तो इसके बाद बता देते हैं बाकी। चलिए देखिए लोग, इसके बाद क्वेश्चन नंबर है, ये प्रूफ है। तो देखिए इसमें भी LHS ले लेंगे, मॉड जेड के पावर n। इसका मतलब हुआ मॉड जेड डॉट 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 n टाइम। n टाइम का मतलब हुआ अगर पावर 5 है तो 5 बार, 10 पावर है तो 10 बार, 20 पावर है तो 20 बार। ठीक है, उतनी जितना पावर है उतना टाइम जाएगा। अब देखिए आप लोग प्रॉपर्टीज पढ़े लोग, हम लोग मॉड Z1 इंटू Z2 बराबर मॉड Z1 और Z2 लिख सकते हैं ना। तो ये देखिए अलग अलग मॉड है तो आप एक साथ कर सकते हैं लोग, Z Z Z Z डॉट 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 n टाइम। अब पावर है कितना, बस हो गया। ठीक है, अब देखिए जेड 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 कितना बार है, 5 बार, तो 5 पावर 10 बार, तो 10 बार n है तो n पावर, तो मॉड जेड के पावर n। देखिए तो RHS आ गया क्या, LHS लेके चले तो RHS नहीं आ गया, तो ये प्रॉपर्टीज यूज हुआ था फिर आसानी से बन गया। ये देखिए इसमें कंसेप्ट 5 और 6 में, ये देखिए किसी त्रिभुज को फॉलो कर रहा है, Z1 Z2 साइड है और ये हाइपोटेनस। तो आप लोग पढ़े हैं किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का जो योगफल होता है तीसरी भुजा से छोटा या बराबर होता है। तो देखिए ये मॉड Z1 और मॉड Z2 दो भुजाओं का योगफल, ये दो भुजाओं का योगफल, ये तीसरी भुजा, तो तीसरी भुजा से बड़ा होगा या बराबर हो सकता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के कंडीशन में क्या हो जाता है, बराबर होता है। तो दो भुजाओं का जो योगफल है तीसरी भुजा से बड़ा होगा या बराबर होगा। तो इस कंडीशन को फॉलो करके आप ये बना सकते हैं। आप लोग त्रिभुज में प्रॉपर्टीज भी पढ़े हैं, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा छोटा या बराबर आता है। तो त्रिभुज के दो भुजाओं का अंतर छोटा या बराबर आता है, ये जो तीसरी भुजा है, ठीक है ना। तो दो भुजाओं का जो अंतर करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो तीसरी जो भुजा होगा उससे आपका छोटा होगा या बराबर होगा। तो दो भुजाओं का अंतर इस कंडीशन को फॉलो करेगा, एडिशन वाला। तो इसके आधार पर प्रॉपर्टीज 5 और 6 को हम लोग फॉलो करते हैं। बात समझ में आया आप लोग को। तो ये था प्रॉपर्टीज नंबर 5 और। तो ये बहुत ही आसान है, आप प्रॉपर्टीज आसानी से याद कर सकते हैं लोग। जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग को अपना क्वेश्चन बनाना रहेगा, प्रॉपर्टीज से कोई खास आपको लेना देना नहीं रहेगा। लेकिन प्रॉपर्टीज आपको दिया गया है तो आपको प्रॉपर्टीज याद रखना होता है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टीज को आप लोग याद रखिएगा। प्रूफ कैसे या इस सब का कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन जो भी प्रॉपर्टीज है उसका ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए प्रॉपर्टीज आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए इस चीज़ को नोट करिए। तो अब इसके बाद बच जाएगा लास्ट पॉइंट, आर्गूमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गूमेंट, उसको बता देंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट किया जाएगा। नोट कर लीजिए लोग पहले। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए है। सम्मिश्र संख्या के कोणांक के गुण, सम्मिश्र संख्या के कोणांक के गुण होता है प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो देखिए इसमें कहता है प्रॉपर्टीज नंबर 1 में कि अगर आर्गुमेंट ऑफ Z1, आर्गुमेंट ऑफ Z2, दो आर्गुमेंट ऑफ Z1 और आर्गुमेंट ऑफ Z2 का मान निकालना है, तो आप आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 कर दीजिए तो काम हो जाएगा। आर्गुमेंट ऑफ Z1 और प्लस आर्गुमेंट ऑफ, दो एंगल एक साथ ऐड करना है
तो उसको आर्गूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 कर दीजिएगा तो उसके बराबर आएगा। प्रॉपर्टीज 2 कहता है आर्गूमेंट ऑफ Z1 आर्गूमेंट ऑफ Z2, दो आर्गूमेंट को सबस्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, दो आर्गूमेंट को घटाना है। तो कहता है कि दो आर्गूमेंट को घटाना है तो Z1 अपॉन Z2 लिख दीजिए तो उसका वैल्यू बराबर होता है। तो Z1 माइनस Z2 करिएगा, दो आर्गूमेंट को घटाइएगा तो वह बराबर होता है आर्गूमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 के। और 3 नंबर कहता है आर्गूमेंट ऑफ Z के पावर n हो ना तो पावर गुना में आ जाता है, और फिर आर्गूमेंट ऑफ Z, आर्गूमेंट ऑफ Z के पावर n हो तो पावर गुना में, और आर्गूमेंट ऑफ Z फाइंड करना रहता है। तो ये तीनों पॉइंट समझ में आया आप लोग को। तो आर्गूमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गूमेंट, यही 3 प्रॉपर्टीज है जिसके आर्गूमेंट के लिए काम करता है। तो आप इस चीज़ को भी आप लोग नोट कर सकते हैं लोग। और देखिए लोग सिंपल सा, अगर आप लोग एक्सिस खींचिएगा आर्गेंट प्लेन के लिए, ये जो कम्प्लेक्स नंबर Z X Y यूज करते हैं लोग ना, इसके लिए जब आप एक्सिस के लिए खींचिएगा तो उसको आर्गेंट प्लेन कहेंगे। कौन सा प्लेन कहेंगे? आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन में क्या करना होगा, जो ये एक्स वाला जो यूज होगा इसको रियल एक्सिस नाम देते हैं। आर्गेंट प्लेन में एक्स वाला जो मान आएगा उसको रियल एक्सिस, अर्थात रियल पार्ट इस पर रहता है, और जो वाई वाला भाग होता है इसको इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं, मतलब काल्पनिक अक्ष हो जाएगा, काल्पनिक अक्ष, और ये जो हो जाएगा वास्तविक अक्ष हो जाएगा। तो इसको वास्तविक अक्ष बोलते हैं और इसको काल्पनिक, और जो प्लेन है उसको बोलते हैं आर्गेंट प्लेन। कम्प्लेक्स नंबर की भाषा में इसको आर्गेंट प्लेन बोलते हैं। तो ये था आप लोग को 10.3 के लिए थ्योरी, पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट में आप लोग को थ्योरी दिया गया 10.3 के लिए। एक में आप लोग को बताया गया कि कंजुगेट क्या होता है, फिर मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं, फिर आर्गूमेंट कैसे फाइंड करते हैं, और दूसरा पार्ट में आप लोग को प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट, प्रॉपर्टीज ऑफ आपको मॉडुलस, प्रॉपर्टीज ऑफ आपको आर्गूमेंट बताया गया। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज इस चैप्टर में, इन्हीं तीनों चीज़ों के बारे में हम लोग पूरा चैप्टर डिस्कशन करेंगे। एक कंजुगेट, दूसरा मॉडुलस और तीसरा आर्गूमेंट। इन्हीं तीनों का यूज करके हम लोग पूरा चैप्टर बनाएंगे। तब इसके बाद अब एक्सरसाइज स्टार्ट करना है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे लोग हम लोग 10.3। तो अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो आप लोग अच्छा से पहले थ्योरी को कंप्लीट कर दीजिए लाइन बाय लाइन। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आप लोग को अच्छा से पढ़ने की ज़रूरत है, फिर बहुत ही इजी लगेगा। कम्प्लेक्स नंबर बहुत आसान है, क्वेश्चन जब हम लोग देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही आसान चैप्टर है, आप लोग रेगुलर रहिएगा तो हर चीज़ समझ में आएगा, हर एक क्वेश्चन बनेगा, 100% बनेगा, कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं। आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है, बेहतर लग रहा है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर करिए लोग। आपके कंटेक्ट में जितना स्टूडेंट है उन सभी को बोलिए पढ़ाई अपना चालू रखे लोग, और आप जितना शेयर करिएगा उतना ही बेहतर होगा। और ख़ुद तो सब्सक्राइब करिए ही, और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की क्लास बस यहीं पर रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। तो चलिए आज का क्लास बस यहीं रहने देते हैं।